तो कोरोना क्या है? वैदिक में कोरोना क्या है? जैसे आपके मुंह में धुआं गया तो उसका कफ बनता है, बाहर निकलता है। समझा बात को? तो कोरोना उसमें कहाँ से आ गया? कोरोना नहीं है। ये बात शायद अभी आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन जब धरती से जुड़ेंगे, सब कुछ नेचर से कनेक्शन आपका हो जाएगा, तो आपको हो सकता है फिर मेरी बातें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। हो सकता है अभी आपको मेरी बातें कुछ बातें समझ में ना आ रही हो, लेकिन तब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो जैसे हमारे अंदर धुआं गया या कुछ भी, आप धुआं किसी भी प्रकार का हो सकता है, हमारे अंदर धुआं गया, उसका कफ बनता है, बाहर आता है। ठीक है, तो वैदिक में कोरोना नहीं है। वैदिक में कोई वायरस है ही नहीं। वैदिक में कोई वायरस नहीं है। तो अच्छा, ठीक है, लेकिन ये षड्यंत्र रचा क्यों गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये षड्यंत्र क्यों रचा गया कि कोरोना था या इस प्रकार की वायरस थी? क्यों रचा गया जानते हैं आप? क्योंकि उस समय पर बहुत लोग मरे। उस समय पर बहुत लोग मरे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके गांव में 10 लोग अचानक से मर जाएं या 3-4 दिन लगातार कुछ लोग मरें, तो आपको भी कुछ लगेगा, ये क्या हो रहा है? एक सवाल आपके मन में आएगा कि क्या हो रहा है। हर एक इंसान सोचेगा भाई कि क्या हो रहा है। तो वही, अब वो चीज़ पूरा संसार में वो चीज़ हुई थी, तो पूरे संसार वाले ने की आत्माएं विचलित हो उठती कि क्या हो रहा है। इतने लोग ऊपर जा रहे हैं, इतने लोग इतना फास्ट तरीके से मर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो उसको कवर करने के लिए कोरोना लगा दिया गया कि कोरोना है, वायरस है, पास पास में मत रहो, हाथ को धोते रहो दिन में 3-4 बार, इम्यूनिटी अपनी बढ़ाते रहो, ये सब बातें, ताकि लोगों को ना पता चले। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ ना अभी कि जो है, इसको समझा के मैं आपको 2040 की जो लंबी बातें एक ही बार मैं कवर कर देता हूँ। तो लोग मरे क्योंकि ये सतयुग का समय है, संधि काल, यानी कि कलयुग का संधि काल है। कलयुग का समापन हो चुका, संधि काल चल रहा है, यानी कि अभी संधि काल चल रहा है। फिर थोड़ी देर में और रात होगी, फिर रात के 12 बजे एकदम रात होगी, फिर और 2 बजे और गहरी रात होगी। उसके बाद में सुबह सतयुगा 2040, यानी कि जो 2040 है, उसमें भगवान को, डिवाइन को, नेचर को और इस पृथ्वी पर मौजूद इस समय सभी देवीय शक्तियों को जो भी अपडेट करना है इस पृथ्वी के ऊपर, जो भी यहाँ पे नियम लाने हैं, जो भी यहाँ पे बदलाव करने हैं, या जो कुछ भी सतयुग लाने के लिए करना है, सब कुछ कर दिया जाएगा 2040 तक। वो समझ लीजिए कि रीसेट बटन, जैसे कि हमारा मोबाइल है, अब जब मोबाइल को अब हार्ड रीसेट करते हैं, समझे ना, जब फॉर्मेट करते हैं पूरा सब कुछ, पूरा डेटा जब पूरा डिलीट करते हैं, तो उसके बाद भी फ़ोन के अंदर कुछ मूल चीज़ें बच जाती हैं। जैसे मोबाइल का अपना कोई जो एप्लीकेशन होता है वो रहेगा, आप चाहे उसको कितना बार भी रीसेट कर दो, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो नहीं जाने वाला। लेकिन बाकी जो उसमें डेटा रहता है सब उड़ जाता है, सब कुछ। तो वही होने वाला है यहाँ पर, पृथ्वी के ऊपर भी वही बचेगा, केवल वही चीज़ें बचेंगी जिनकी डिवाइन को, प्रकृति को, परमात्मा को ज़रूरत होगी, उन्हीं को छोड़ेंगे। नहीं तो फिर कुछ यहाँ पे बचने वाला है नहीं। यानी कि आत्माएं रहेंगी, हम सब लोग रहेंगे, आप भी रहेंगे। तो जो मूल चीज़ें हैं, मूल चीज़ यहाँ की क्या है? धरती की अगर मूल चीज़ मैं आपको बोलूँ तो क्या इंटरनेट है, क्या पैसा है, क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, या और भी अन्य तरह की कोई भी चीज़, क्या वो यहाँ का मूल चीज़ है? नहीं। मूल चीज़ यहाँ की आत्मा है, मूल चीज़ यहाँ के जीव जंतु हैं, मूल चीज़ यहाँ की सुंदरता है, मूल चीज़ धरती है, मूल चीज़ आसमान है। तो ये सब चीज़ें जो प्रकृति की, डिवाइन की, ब्रह्मांड की और इस संसार के रचयिता, संचालक और विध्वंसक, तो ये सब मूल चीज़ें, ये सब कभी
नहीं ख़त्म होगी। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रह्मांड जो है, संसार जो है, सुख और मतलब खुशी और चरम